जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, उम्मीदें बढ़ती जाती हैं और मन के भीतर एक थकान सी जमा होने लगती है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ लगातार दबाव बना रहा हो। हम चलते तो रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन मन कहीं भीतर से थका हुआ होता है। और तब एक सवाल धीरे धीरे उभरता है, क्या जीवन हमेशा इतना कठिन ही रहेगा, या कहीं कोई ऐसी समझ है जो इस बोझ को हल्का कर सके? जीवन का बोझ केवल कामों की अधिकता से नहीं बनता, बल्कि उन विचारों से बनता है जो हम लगातार अपने भीतर दोहराते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी दूसरों की अपेक्षाएं। ये सब मिलकर मन को भारी कर देते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करने लगता है कि जैसे वो खुद को खो रहा है। और यही वो समय होता है जब भगवान कृष्ण की वाणी एक नई दृष्टि देती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मन भ्रमित हो जाता है, तब व्यक्ति अपने कर्तव्य को भी बोझ समझने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ लेता है, तब वही कार्य साधना बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियां हमेशा नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। कई बार जीवन इसलिए भारी लगने लगता है क्योंकि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार चलें। लेकिन जीवन का स्वभाव बदलना है। जब हम बदलती परिस्थितियों को रोकने की कोशिश करते हैं, तब संघर्ष पैदा होता है, और यही संघर्ष धीरे धीरे बोझ बन जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ यह है कि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। जब हम समय से पहले परिणाम चाहते हैं, तब निराशा बढ़ती है, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। भगवान कृष्ण का संदेश यही सिखाता है कि व्यक्ति को अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तब जीवन भारी लगने लगता है। लेकिन जब हम अपने प्रयास को ईमानदारी से करते हैं और बाकी को समय पर छोड़ देते हैं, तब मन का बोझ कम होने लगता है। जीवन का बोझ कई बार तुलना से भी बढ़ता है। जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं, तब भीतर असंतोष बढ़ने लगता है। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर किसी की परिस्थिति, उसकी गति, उसका अनुभव अलग होता है। जब हम अपनी यात्रा को समझने लगते हैं, तब तुलना का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। रामचरितमानस में भी ये संकेत मिलता है कि जब व्यक्ति अपने मार्ग पर स्थिर रहता है, तब बाधाएं भी उसे कमजोर नहीं कर पाती। बाधाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें रोकने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं, तब कठिनाइयां भी बोझ नहीं लगती। सूरदास जी ने भक्ति को ऐसा सहारा बताया है जो मन को भीतर से संतुलित करता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करने नहीं है, बल्कि अपने भीतर विश्वास को बनाए रखना है। जब व्यक्ति ये विश्वास रखता है कि हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आई है, तब वो परिस्थितियों से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखने लगता है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे प्रयासों का उद्देश्य भी यही है कि हम जीवन को केवल समस्याओं के रूप में न देखें, बल्कि एक यात्रा के रूप में समझें। जब हम जीवन को यात्रा मान लेते हैं, तब हर मोड़ हमें कुछ सिखाने लगता है। तब हम केवल मंजिल पर ध्यान नहीं देते, बल्कि रास्ते को भी समझने लगते हैं। जीवन का बोझ तब बढ़ता है जब हम हर बात को अकेले संभालने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ करना है, हमें ही सब कुछ नियंत्रित करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन एक साझी प्रक्रिया है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब मन का दबाव कम होने लगता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचान लेता है, तब वो परिस्थितियों को केवल अनुभव के रूप में देखने लगता है। तब वो हर छोटी बात से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर अनुभव अस्थायी है। कई बार जीवन इसलिए भारी लगता है क्योंकि हम खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते, खुद को माफ नहीं कर पाते। लेकिन गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। जब हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, तब वही गलती अनुभव बन जाती है। भगवान कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन को समझना जरूरी है, उससे डरना नहीं। जब हम जीवन से भागते हैं, तब बोझ पड़ता है, लेकिन जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं, तब धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है।
धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल समस्याओं से बचना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तब परिस्थितियां उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हर कठिनाई स्थायी नहीं है। अंत में बस इतना याद रखना जरूरी है कि जब जीवन बोझ लगे तब रुककर खुद से पूछें, क्या सच में परिस्थिति इतनी भारी है या मेरा मन उसे भारी बना रहा है? कई बार उत्तर हमारे भीतर ही होता है, बस हमें उसे सुनने की जरूरत होती है। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों तो श्री राम ज्ञान मंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन को दिशा देने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। क्योंकि जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही समझ मिल जाए तो वही जीवन धीरे धीरे हल्का लगने लगता है। और शायद यही कृष्ण की वाणी का सबसे बड़ा संदेश है कि परिस्थिति नहीं, दृष्टि बदलने से रास्ता दिखाई देता है।